स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। इधर दिविशा अपने नानू के पास आराम से लेटी थी। पहले पापा गोदी में लिए थे उसको, लेकिन ये हाथ पर चला रही थी तो पापा बोले इसको थोड़ी देर आराम से इसको खेलने देते हैं, तो वहीं उन्हें लेटा लिया था और वहीं आराम से वो भी लेट गए थे। और मैं, शिवानी, मम्मी, हम सब लोग भी वहीं थे। कुछ हम लोगों की बातचीत चल रही थी तो हम लोग वो कर रहे थे। मुझे जाना था तो इसको लेके बात चल रही थी कि मोहिनी चली जाएगी तो दिविशा के बिना कैसे मन लगेगा, क्योंकि बच्चे और विद्यांश की चल रही थी बाहर ड्राइंग, जो कि आप लोग देख सकते हैं। किसने बनाया ये? मैंने। आपने कहाँ से सीखा? स्कूल से। मेरी मम्मी बनाया था गोला बनवा के। मेरी दीदी ने बनवाया था। बाहर मत निकालो। सो इधर इन लोगों की बन रही है ये ड्राइंग, जो कि बनाई है गुन्नो दीदी ने। कुन्नो दीदी ने। कुन्नो दीदी, आप और विद्यांश दोनों लड़ना नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं सबसे और आप हम नहीं लड़ते थे। आप ये देखो पन्नी की पतंग उड़ा रहा। कवर की है वो। कवर? हाँ, कवर नहीं, फिर इधर मैं आ चुकी थी छत पर और विद्यांश बाहर ही खेलता रहा। आज मम्मी करवाएंगे एक छोटी सी रस्म, जो कि हर किसी के यहाँ होती होगी, हमारे यहाँ में जी होती है। तो मुझे जाना था, उससे पहले ही मम्मी को करवानी थी, जिसको बोलते हैं पासनी। ज़्यादा बड़े रूप में नहीं करवाई थी, जल्दी जल्दी में करवाई थी, क्योंकि मम्मी को अचानक से पता चला कि मुझे जाना है। विद्यांश के स्कूल से फ़ोन आ चुका था, इसलिए ये सारे गिफ्ट्स हैं जो कि मुझे और दिविशा के लिए मिले थे। तो ये आ चुका था सानू यानी मेरा भाई, दिविशा के मामा। तो आज दिविशा के मामा ने दिविशा को पहली बार कुछ खिलाया था। ऐसे ही ना, वैसे तो ये 6 महीने में की जाती है, लेकिन हम लोगों को जाना था और सब बोले कि जब बच्ची आई है तो मामा के यहाँ से ये खाली पेट नहीं जाती है, तो कोई नहीं, करवा दो, फिर पता नहीं कब आएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी में, मतलब मम्मी बोली ठीक है तो फिर करा लेते हैं। और इधर चल रहे थे गाना, जिनको हमारे यहाँ में बोलते हैं सोहरे। तो ये आंटी जी लोग रहीं। आपने इन आंटी जी को देखा होगा कि जब बेबी वेलकम हुआ था, मतलब दिविशा जब फर्स्ट टाइम अपनी नानी घर आई थी, तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया था। और ये आंटी जी बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ में हम लोगों के सपोर्ट में रहती हैं, चाहे गाना हो चाहे बजाना हो, कुछ भी में ये आंटी जी हमेशा हम लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। अब मैं करूँगी बैग पैक। तो ये रहे मेरे बैग, जो कि मुझे पूरे तरीके से पैक करने हैं, क्योंकि पूरे कपड़े बाहर फैले थे। सबसे ज़्यादा कपड़े तो दिविशा के फैले हुए थे। तो मैं अब करूँगी बैग पैक, क्योंकि मुझे जाना था। बिदू के पापा बस आने ही वाले होंगे, तो फटाफट से बैग पैक कर लेते हैं। और इधर विद्यांश दिविशा को लिए था, बोल रहा था कि मैं कुछ देर तक लिए रहूँगा, पापा कब तक आएंगे कब तक आएंगे, इसका यही चल रहा था। इसको पता चल चुका था कि इसके पापा आने वाले हैं। मम्मी ने बता दिया था, मैंने नहीं बताया था, मम्मी ने बता दिया था, क्योंकि जब इसको पता चल जाता है तो ये पूरे दिन यही पूछता रहता है कब तक आएंगे कब तक आएंगे कब तक आएंगे। और जब हम कहीं जाते हैं तो इसको ये लगता है कि हम लोग कब तक पहुँचेंगे कब तक पहुँचेंगे। तो ये दिविशा को लिए था, तब तक मैंने सोचा कि हम दोनों बैग पैक कर लेते हों। फिर उसके बाद हम लोगों ने शिवानी से पूछा और विद्यांश को बोल रहे थे कि विद्यांश जब तुम चले जाओगे तो शिवानी मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। तो विद्यांश बोल रहा था तो मैं तो वापस आ जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। फिर इधर मैंने शिवानी से पूछ ही लिया कि शिवानी तो हम लोग जा रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? आप जा रही हो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा बिदू जा रहा है और दिविशा जा रही है तो उन दोनों की याद आएगी, क्योंकि बिदू बहुत शैतान करता है, बहुत परेशान करता है, और दिविशा के साथ हम पूरे दिन मस्ती करते हैं। तो पर विद्यांश के जाने की तो आपको खुशी होनी चाहिए, बुरा क्यों लगना? क्योंकि फिर हम किसको चिल्लाएंगे, किसको गुस्सा करेंगे। विद्यांश ये मत करो, है ना विद्यांश? और किसको चाटा मारोगे? और किसको चाटा मारोगे? विद्यांश कैसे पिटे थे आप उस दिन? विद्यांश कैसे पिटे थे आप उस दिन? कैसा मारा था? नहीं, क्या कहाँ पर उंगली उलझी थी पता है आपको? देखो भाई, शिवानी जैन ने अपने विद्यांश को ऐसा मारा था कि उसको 4 से 5 और उंगली लग शिवानी ने चुकी थी। मारा इसलिए था क्योंकि विद्यांश खेल रहा था बाहर, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो कि विद्यांश को परेशान करते थे। तो विद्यांश रो के घर आ जाता तो शिवानी को आया गुस्सा कि तुम रोते क्यों हो। तो शिवानी को एक और उसने मार दिया कि लो अब तुम रो। तो इसको मारा था और
इस वजह से हम लोग उसको चिढ़ाते हैं कि तुमको शिवानी मौसी ने मारा था। तो इधर मेरे हो चुके थे फाइनली बैग पैक, और दिवीसा के आ चुके थे चाचू। दिवीसा के चाचू दिवीसा से पहली बार मिल रहे थे क्योंकि ये जॉब पर थे, और जहाँ इनकी जॉब है तो वो खजुराहो के पास ही है। तो मैंने बोला आप इधर ही आ जाओ और इससे मिल लो, और तभी इनके पापा भी आ चुके थे। ये दोनों भाई साथ में ही आए थे, और दिवीसा को ये नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे भाभी ये बहुत छोटी है, मैं नहीं ले पाता। तो फिर मैंने नीचे कपड़े आराम से बिस्तर लगा दिए थे, तो ये दिवीसा को खिला रहे थे। वहीं विद्यांश आराम से अपना खेलता रहा, सब लोग बैठे भी रहे, हम लोगों ने मूंगफली वगैरह भी खाई। इधर विद्यांश देख रहा था अपने पापा का मोबाइल, इतने दिनों बाद पापा मिले थे तो मस्ती मजाक इसका चलता रहा। फिर हो चुका था नेक्स्ट डे, मेरे हो चुका था जाने का टाइम, तो मैं आ चुकी थी रेलवे स्टेशन। और मैंने कुछ शूट नहीं करा था जब मैं घर से निकल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, सब इमोशनल भी हो रहे थे। और इधर हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में। ट्रेन वैसे तो हमेशा ललितपुर तक खाली जाती है, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा भरी थी क्योंकि सब लोग कुंभ के मेले में जा रहे थे। इस वजह से ये सारी ट्रेन जो थी वो फुल चल रही थी। मैं तो आके देख के घबरा गई कि मैंने कहा हे भगवान। फिर ये बोले कि चलो अपन वापस चलते हैं, शाम वाले ट्रेन से चलेंगे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, अब रेलवे स्टेशन तक आ चुके हैं तो इसी से चलते हैं। तो इधर ट्रेन चलना हो गया था चालू, हम लोग निकल चुके थे। सो फाइनली मैं आ चुकी थी अपने घर, और घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं थक चुकी थी और मुझे बहुत याद भी आ रही थी खजुराहो की। इस वजह से मैंने आगे का कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं आके आराम करी घर आके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं तक के लिए बाय बाय।